आंवला नवमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये त्योहार अक्षय यानी अविनाशी का प्रतीक है और इस दिन किए गए दान और पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। दीपावली के बाद आंवला नवमी पर भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। इस दिन किए गए दान, पूजा और अन्य शुभ कार्य अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन को धन की देवी लक्ष्मी से भी जोड़ा जाता है। इस दिन की गई पूजा से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह पर्व देव उठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। इसको धात्री नवमी, कुष्मांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि ये तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और हम इस पर्व को किस दिन मनाएंगे। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 9 नवंबर 2024 को रात 10:45 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 नवंबर 2024 को रात्रि में 9:01 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि को मानते हुए 10 नवंबर दिन रविवार को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि अक्षय नवमी या आंवला नवमी का इतना महत्व क्यों है। आंवला को धार्मिक ग्रंथों में बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सभी लोग इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भक्ति भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं। अक्षय नवमी को पितरों की आत्मा को शांति देने का भी बहुत महत्व है। इस दिन श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं, जिससे परिवार के पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जाती है। यह दिन नई शुरुआत के लिए भी शुभ माना जाता है। इस दिन व्यवसाय में निवेश या नई योजनाओं की शुरुआत के लिए भी एक शुभ समय इसको माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि अक्षय नवमी की पूजा विधि क्या है। देखिए, आपको इस दिन सुबह जल्दी उठना है। जो कार्तिक में स्नान कर रहे हैं वो सभी तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, लेकिन जो कार्तिक में स्नान नहीं कर रहे हैं, आज उन सबको जल्दी उठना है। उठ करके स्नान करना है। स्नान के जल में आपको आंवले का रस डालकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। फिर आंवले के वृक्ष को गंगा जल से स्नान कराना है और रोली, चंदन, पुष्प आदि से वृक्ष का श्रृंगार करना है। वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। वृक्ष की आप 7, 21, 51 या 108 बार परिक्रमा करें। आंवले के वृक्ष में आपको कच्चा सूत या कलावा भी बांधना है। वृक्ष में फल, मिठाई आदि का नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो आज आप आंवले के वृक्ष में एक चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी का स्मरण करें और उनके सामने फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। जब आप इस पूजा को करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। आप ओम धात्रे नमः आदि का भी जाप कर सकते हैं। इस दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं। शाम को पूजा के बाद सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। यानी कि जिन लोगों ने व्रत रखा है तो वो शाम को अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष से अमृत की बूंदें गिरती हैं। तो इस दिन जो हम कर्म करते हैं, जो पुण्य करते हैं, उसका फल अक्षय हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन हमें ऐसे क्या कार्य करने चाहिए जिससे हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके, माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर हमारे घर में आए, हमारे आर्थिक संकट दूर हो सकें। देखिए, अपनी सोई किस्मत चमकाने के लिए, अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए आंवला नवमी का दिन बेहद खास होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज आपको भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाना है। साथ ही किसी गरीब ब्राह्मण को आंवले का दान करना है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा रहती है। जरूरतमंद को आज के दिन भोजन कराना चाहिए। आप आंवले के पेड़ के नीचे आसन बिछाकर किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं।
इसके बाद आप स्वयं भी पूरे परिवार के साथ भोजन करें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है, साथ ही घर की दरिद्रता भी दूर होती है। आंवला नवमी के दिन घर में आंवले का पौधा जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर से दोष दूर होते हैं, साथ ही घर में सकारात्मकता बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है कि आंवले के पेड़ में श्री हरि का वास होता है, इसलिए अक्षय नवमी को आंवले की पूजा की जाती है। घर में इसको लगाते समय दिशा का ध्यान बहुत रखा जाता है। आप इसको उत्तर या पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। आज के दिन आपको आंवले के पेड़ में दूध और जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है, साथ ही परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा हम करते हैं, माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, तो इस दिन उनको केसर वाली खीर का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद के स्वरूप में परिवार के सदस्यों को भी खिलाएं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर से आर्थिक संकट भी दूर होते हैं। यदि आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो एक आंवले को लेकर के उसको हरे कपड़े में बांधकर अपने पूजा के स्थान पर रखें और फिर धन स्थान पर बाद में इसको रख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय को करने से पैसों की समस्याएं खत्म होती हैं और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन संध्या काल में आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके कनक धारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे आय में वृद्धि के योग बनते हैं और घर में बरकत बनी रहती है। आज के दिन हम कद्दू का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि आंवला नवमी को कूष्मांड नवमी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी कद्दू में बीज होते हैं उसका हमें उतना ही अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो आप आज के दिन कद्दू का दान, सोने चांदी का दान, गेहूं का दान, चावल का दान और पके हुए भोजन का दान भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।